हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की फोर्थ पोएम के क्वेश्चन आंसर। फोर्थ पोएम जिसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और इसके पोइट हैं विलियम बटलर यीट्स। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा, पोएम पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर दो पार्ट में डिवाइड है इसका क्वेश्चन आंसर थिंकिंग अबाउट द पोएम के। तो फर्स्ट पार्ट है उसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री। इनिसफ्री किस तरह का प्लेस है, उसके बारे में हमें सोचना है, थिंक करना है इन थ्री क्वेश्चंस की थ्रू। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द थ्री थिंग्स द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक टू देयर। अब यहाँ पर देयर की बात कहाँ की आ रही है कि उन तीन चीज़ों के बारे में बताना है जो कि पोइट के दिमाग में आती हैं जब वो वहाँ वापस जाने के बारे में सोचता है, इनिसफ्री वापस जाने के बारे में सोचता है। अब वो वापस जाने के बारे में क्यों सोचता है, इसका क्या मतलब है, मीन्स वो अपने बॉयहुड में, अपने बचपन में वहाँ जा चुका है और अब वहाँ की थिंग्स को रिमाइंड कर रहा है। सो द थ्री थिंग्स दैट द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनिसफ्री आर एज फॉलोज। अब जो तीन चीज़ें पोइट चाहता है कि वो वहाँ जाकर, इनिसफ्री जाकर वापस से वो चीज़ें करे, वो कौन कौन सी हैं। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन विद क्ले एंड वेटल्स। अब वो क्या चाहता है कि वो क्ले के थ्रू, मिट्टी के थ्रू, और वेटल्स यानी कि वो झाड़ियों से, झाड़ियों की पतली पतली लकड़ी से कुछ बाड़ा सा बनाकर और एक छोटा सा कैबिन, छोटा सा कमरा बनाए। उसके अलावा वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स। अब उसकी एक मन की और इच्छा है कि वो बीन्स की है जो 9 rows उगाना चाहता है, लगाना चाहता है, वहाँ पर प्लांट करना चाहता है। और तीसरी इच्छा क्या है उसकी, ही वॉन्ट्स टू कीप अ हनी बी हाइव। वो वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी लगाना चाहता है जिससे कि उसे ताज़ा ताज़ा शहद मिलता रहे और मधुमक्खियों की बिनबिनाहट, वो मीठी मीठी आवाज़ भी उसको सुनने को मिलती रहे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसका, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। स्टेंजा सेकंड के अकॉर्डिंगली उसने क्या सुना, क्या देखा और उसका क्या इफेक्ट है उस पर, पॉइंट पर। तो जब पोइट अपने बॉयहुड में था, बचपने में था, तब उसने वहाँ पर क्या क्या देखा था इनिसफ्री पर। द पोइट सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई इज वियरिंग अ व्हील। तो जब पोइट वहाँ पर था तब उसने क्या देखा था कि जो सुबह है वो किस तरह की है, एक अलग सा ही स्काई दिखता है वहाँ पर, जैसे कि स्काई ने कुछ अपना घूंघट सा ओढ़ रखा हो। ही हेयर्स द सॉन्ग ऑफ क्रिकेट, उसके अलावा वो क्रिकेट का सॉन्ग भी सुना उसने सुबह के टाइम में। क्रिकेट, यहाँ पर एक क्रिकेट होता है, झिंगूर एक टाइप को कीड़ा वगैरह होता है। ही सीज द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई, और शाम के टाइम में उसने लिनेट बर्ड को उड़ते हुए देखा है वहाँ पर। द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड द पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन। और अब उसके अलावा और उसने क्या क्या देखा है कि रात को जो है टिमटिमाते हुए तारे होते हैं आकाश में, और जो पर्पलिश ग्लो होती है, मतलब दोपहर के बाद का थोड़ा बहुत समय होता है उसमें सूरज की जो पर्पलिश ग्लो होती है वो देखी है उसने। ऑल दिस गिव हिम अ फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस। और इन सभी चीज़ों से क्या है, उसको शांति मिलती है, काफ़ी ज़्यादा तसल्ली सी मिलती है। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट स्कोर इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। अब स्टेंजा थर्ड के अकॉर्डिंगली जब वो इनिसफ्री से दूर होता है फिर भी उसके दिल के किसी कोने में उसे क्या आवाज़ सुनाई देती है वो बताना है हमें। तो स्टेंजा थर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो किसी कोने से पानी के टकराने की आवाज़ सुनता है। सो इवन व्हेन द पोइट इज़ फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, जब वो इनिसफ्री से दूर होता है पोइट, ही हेयर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग द शोर इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। तब उसके दिल के किसी कोने में, गहराई में उसे क्या सुनने को मिलता है कि जो लेक है, लेक का पानी है, वो क्या है, किनारे से टकराता हुआ उसे सुनाई दे रहा है, उस चीज़ की उसे आवाज़ आ रही है। तो ये थर्ड स्टेंजा के अकॉर्डिंगली है। अब इसका सेकंड मेन क्वेश्चन क्या आता है, बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिसफ्री इज ए सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। अब जैसे कि हम पोएम पढ़ चुके हैं तो पोएम के थ्रू हमने कंक्लूड कर लिया है, अपना निर्णय निकाल लिया है कि इनिसफ्री एक सिंपल सा, नेचुरल सा प्लेस है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी है और काफ़ी ज़्यादा शांति भी है। हाउ डज द पोइट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स। और पोइट इसे किस तरह से, मतलब भिन्न दिखा रहा है, अलग तरह का दिखा रहा है जहाँ पर अभी वो खड़ा है। मीन्स पोइट जहाँ पर अर्बन एरिया में इस टाइम है और इनिसफ्री प्लेस है जो उसका,
उसमें डिफरेंस बता रहा है। तो वो क्या डिफरेंस है हमें बताना है। सो द पोइट फ्री एज अ प्लेस फुल ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेचर। तो पोइट क्या बता रहा है कि वो जो नेचर की ब्यूटी है, नेचर का एक उपहार मान सकते हैं इनिसफ्री को। इनिसफ्री एक ऐसा प्लेस है जिसे कि नेचर का उपहार मान सकते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किया हुआ उपहार होता है, मतलब नेचुरल ब्यूटी होती है उस टाइप से। ही सीज द क्लाउड स्काई, द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, द पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन एंड द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई। अब वो वहाँ पर अपने बचपने में क्या क्या चीज़ें देखता था कि उस बादल से भरा हुआ आकाश है, रात को टिमटिमाते हुए तारे हैं, दोपहर के बाद का जो सूरज है वो पर्पलिश ग्लो होती है उसकी, बैंगनी रंग की। उसके अलावा शाम के समय जो है लिनेट बर्ड घूम रहा है। ये सभी चीज़ें उसके माइंड में रिमाइंड होती हैं। द साउंड ऑफ द क्रिकेट्स सॉन्ग इज़ ऑल्सो प्लीजिंग टू हिम। और जो क्रिकेट का जो गाना होता है, झिंगूर का जो गाना होता है, उससे भी उसके मन को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिलती है और खुशी भी मिलती है, आनंद महसूस होता है। ऑन द अदर हैंड द प्लेस वेयर ही स्टैंड्स नाउ इज़ एन अर्बन प्लेस विच इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल दीज ब्यूटीज ऑफ नेचर। और दूसरी बात यह आती है कि जिस जगह पर अब वो खड़ा है वो क्या है, एक अर्बन प्लेस है, एक शहरी इलाका है, जो कि क्या है, इन सभी ब्यूटीज से रहित है, डिवॉइड है। डिवॉइड यानी कि अछूता या रहित। तो इन सभी ब्यूटीज से दूर है काफ़ी ज़्यादा। ही सेज दैट देयर आर रोडवेज एंड ग्रे कलर पेवमेंट्स अराउंड हिम। और पोइट क्या बताता है कि उसके आसपास अब क्या देख रहा है वो, रोड है काफ़ी बड़ी बड़ी, मतलब अर्बन एरिया में रोड है, और ग्रे कलर की जो है वहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं पत्थरों से, उस तरह का उसके आसपास का इलाका है। और ऊपर उसने डिस्क्राइब क्या किया है, इनिसफ्री का पूरा एरिया डिस्क्राइब किया है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। कि आपको क्या लगता है कि वो इसके मन का एक वहम है या फिर इनिसफ्री एक्चुअली एक प्लेस है। डज द पोइट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। और क्या पोइट अपने बचपन के दिन को भी मिस करता है। सो इनिसफ्री इज अ प्लेस, इनिसफ्री इज अ प्लेस दैट द पोइट यूज टू विजिट इन हिज बॉयहुड। अब इनिसफ्री क्या है, एक प्लेस है जो कि बचपन में जहाँ पर पोइट जाता रहता था। एज ही लिव्स इन द सिटी नाउ, लेकिन अब क्या है, वो शहरी इलाके में आ गया है, अर्बन इलाके में आ गया है। सो ही एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू गो टू इनिसफ्री विच हैड पीसफुल सराउंडिंग्स। तो पहली लाइन से तो हमें पता लगा कि इनिसफ्री एक प्लेस है, उसके स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, एक प्लेस ही है। और उसके अलावा क्या है, अब जो जिस जगह पर पोइट रह रहा है वो एक शहरी इलाका है, और वो वापस से इनिसफ्री पर जाने की इच्छा जता रहा है पोइट, जहाँ पर कि क्या है, काफ़ी शांत वातावरण है, पीसफुल सराउंडिंग्स हैं। दिस शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड। और ये क्या दिखाता है, उसके मन के जो अंदर चल रही है बातें, वो उस चीज़ को दिखा रहा है। Yes, he misses Lake Innisfree where he says that the sound of the lake water hitting the shore echoes in the core of his heart. और अब पोइट क्या बता रहा है कि वो उन सभी चीज़ों को मिस कर रहा है, इनिसफ्री लेक को मिस कर रहा है। और जो उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं से जो आवाज़ आ रही है, आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, कि जो लेक का वाटर है वो किसी किनारे से शोर इको से टकरा रहा है, उस चीज़ की आवाज़ जो है उसके मन में बार बार आती रहती है। तो पोइट इस चीज़ को ज़्यादा मिस कर रहा है। अब सेकंड पार्ट आता है इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, लुक एट दीज द वर्ड्स द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट इज सीज एंड हेयर्स एट इनिसफ्री। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें कि पोइट ने डिस्क्राइब किया है अपने मन की इच्छाओं को। और इन 3 चीज़ों से क्या बताना है, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। अब इन 3 चीज़ों को सुनकर आपके मन में क्या चीज़ आती है वो बताना है। तो पहली क्या है, बी लाउड ग्लेड। तो बी लाउड ग्लेड से क्या आता है, वी कैन इमेजिन बी इज बजिंग अराउंड। बी लाउड ग्लेड का मीनिंग होता है कि मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़। तो हम क्या इमेजिन करेंगे अपने माइंड में कि जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे आसपास भिनभिना रही हैं। सेकंड है इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। तो लिनेट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एक बर्ड होता है, तो शाम है जो वो किससे भरी होगी, लिनेट्स के विंग से। सो द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस द इवनिंग स्काई अपीयर्स इन द रीडर्स माइंड। तो अगर हम खुद की भी बात करते हैं तो हम क्या महसूस करेंगे कि जो लिनेट बर्ड है वो शाम के समय क्या है, आकाश में घूम रहा है हमारे आसपास। थर्ड है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। तो लेक वाटर के बारे में है कि लेक वाटर जो है टकरा रहा है धीरे धीरे, धीमी धीमी आवाज़ से
So these words draw an image and also create the sound of lake water striking against the shore of the lake. तो इस चीज़ से हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि जो लेक है, लेक के शोर्स पर, किनारों पर पानी जो है वो टकरा रहा है धीरे से, इस चीज़ की हमारे दिमाग में बात बनती है, इमेज क्रिएट होती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इन लाइंस को देखना है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो ये लाइंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोएम के अंदर। वट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू। तो इन लाइंस का आपके लिए क्या मतलब है। वट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। और क्या चीज़ है जो धीरे धीरे आ रही है सुबह क्या घूंघट ओढ़े हुए। वट डू टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन। और टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स का मीन क्या है ये भी बताना है। सो दीज लाइन इंडिकेट दैट द फीलिंग ऑफ बीइंग एट पीस सीप्स इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो इसका क्या मतलब है कि जो एट पीस, एट पीस का क्या मीनिंग होता है, एक शांत से वातावरण में होना। तो एक शांत से वातावरण में होने की जो इच्छा होती है, जो फीलिंग होती है, वो क्या है धीरे धीरे आती है। सीप्स का क्या मीनिंग होता है, सीप्स का मीनिंग होता है टू फ्लो वेरी स्लोली। तो जो ये वाली फीलिंग होती है किसी शांत जगह पर होने की, बिल्कुल आसपास पेड़ वगैरह हो और कुछ ना हो, पानी हो बस, तो इस चीज़ की फीलिंग जो है वो धीरे धीरे आती है और ग्रेजुअली आती है। As one sees the cloudy morning which is followed by the pleasant song of the cricket, the poet gains peace of mind. और जैसे ही पोइट ने क्लाउडी मॉर्निंग की बात की है इसमें और क्रिकेट के प्लीजेंट सॉन्ग की बात की है, मधुर सी आवाज़ क्रिकेट की, उसके बारे में, उससे क्या है मन को पूरी शांति मिलती है। पोइट जो है वो क्या गेन कर रहा है, पूरी तरह से अपने माइंड को पीस दे रहा है, पूरा शांति दे रहा है। These vibrant sounds and scenes of nature bring a feeling of peacefulness experienced by the poet. और इन सभी साउंड से और इन सभी सीन्स पोइट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक पीसफुलनेस एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो कि क्या है नेचर का है। एक्चुअली क्या है, ये पोएम जो है ये एक सीन ही मान सकते हैं जो कि पोइट के माइंड के अंदर चल रही है। एक्चुअली ये उसके बॉयहुड में हो चुकी थिंग्स हैं और पोइट उन्हें मिस कर रहा है अपने पुराने प्लेस को, तो उसी के बारे में पूरी पोएम थी। ऑलरेडी हम पोएम भी पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर डू एवरीथिंग एंड शेयर ऑल्सो द वीडियो, डू सब्सक्राइब सॉल्यूशन हब। थैंक यू।